हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऐश्वर्या ट्रेड टॉक्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर आरबीआई के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट मेमोरेंडम, जिसे हम पैम के नाम से जानते हैं, नॉर्मली जब हम एक्सपोर्ट सुनते हैं तो हम शिपमेंट, इनवॉइस और पेमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। यहाँ हम बात होती है करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स की, सालों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स की, फॉरेन करेंसी के रिस्क की और हेवी बैंकिंग सपोर्ट की। और इसी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को स्मूथ बनाने के लिए पैम फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो में हम पैम को ना सिर्फ रूल्स के तौर पर बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप के तौर पर समझेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, डू इट नाउ। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स नॉर्मल एक्सपोर्ट्स के जैसे नहीं होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, जिनमें पेमेंट कभी कभी 5 इयर्स, 7 इयर्स या 10 इयर्स में मिलती है। फॉरेक्स रेट्स चेंज होते रहते हैं, कंट्री रिस्क होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है और एग्जीक्यूशन ओवरसीज होता है। इसीलिए आरबीआई ने पैम फ्रेमवर्क बनाया ताकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक क्लियर गाइडेंस मिले, बैंक्स को कॉन्फिडेंस मिले और प्रोजेक्ट्स सेफली कंप्लीट हो सके। सिंपल वर्ड्स में पैम इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल लेवल का प्लेयर बनाने का सिस्टम है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम समझ के हैं कि पैम के अंदर कौन से एक्सपोर्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट करना नहीं होता है। इसमें डिजाइनिंग होती है, इंजीनियरिंग होती है, सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, इरेक्शन और कमिश्निंग होती है और पूरा प्रोजेक्ट ओवरसीज जाके कंप्लीट होता है। ये जनरली टर्नकी प्रोजेक्ट्स या सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, लेकिन स्कोप और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होती है। उसके बाद हम समझते हैं डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स। यहाँ एक्सपोर्टर गुड्स सप्लाई करता है, लेकिन पेमेंट इमीडिएटली नहीं मिलती है। पेमेंट एक डिफाइंड पीरियड के बाद आती है। ये मोस्टली कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स के केसेस में होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर को अपनी वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो प्लान करनी होती है। अब हम समझेंगे सर्विस एक्सपोर्ट्स। इसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज और मैनेजमेंट सर्विसेज आती है। अगर सर्विस एक्सपोर्ट में बैंक फाइनेंस इन्वॉल्व है या पेमेंट डेफर्ड है तो पैम अप्रूवल लेना जरूरी होता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को सही कैटेगरी में क्लासिफाई करना एक्सपोर्ट जर्नी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ये पूरे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का एक इकोसिस्टम होता है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरी जर्नी में आपके साथ होते हैं। सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड डीलर बैंक, यानी आपका एडी बैंक। एडी बैंक आपका प्राइमरी पार्टनर होता है। अप्रूवल, गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, रिपोर्टिंग सब कुछ एडी बैंक के थ्रू होता है। इसीलिए एडी बैंक को सिर्फ बैंक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट करना चाहिए। यह है आपका एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा या फाइनेंसिंग कॉम्प्लेक्स हो तो एग्जिम बैंक आपको सपोर्ट करता है। एग्जिम बैंक बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करता है और कई केसेस में डायरेक्ट अप्रूवल अथॉरिटी भी होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपका ईसीजीसी। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में रिस्क अनअवॉइडेबल होता है, पॉलिटिकल रिस्क हो या कमर्शियल रिस्क। ईसीजीसी एक्सपोर्टर और बैंक्स दोनों को इंश्योरेंस सपोर्ट देता है। ईसीजीसी का रोल एक्सपोर्टर्स के लिए एक सेफ्टी शील्ड जैसा होता है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सपोर्टर का, यानी आपका। एग्जीक्यूशन, कंप्लायंस, रिपोर्टिंग और फंड्स की रिपैट्रिएशन सब कुछ अल्टीमेटली एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सपोर्टर का 4 स्टेज जर्नी होता है। इसमें पैम एक्सपोर्टर के लिए एक क्लियर 4 स्टेज जर्नी डिफाइन करता है। सबसे पहला स्टेज होता है अपॉर्चुनिटी डेफिनेशन। इस स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में समझा जाता है, उसका स्कोप क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। यहाँ इमोशनल बिडिंग से ज्यादा कैलकुलेटेड बिडिंग इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड स्टेज होता है आपका अप्रूवल स्टेज। यहाँ एक बहुत कॉमन मिथ क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्री बिड अप्रूवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सपोर्टर्स फ्रीली बिड कर सकते हैं। अप्रूवल तब चाहिए होता है जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन एडी बैंक के पास सबमिट होती है। थर्ड स्टेज होता है आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। ये स्टेज सबसे डिमांडिंग होता है। फॉरेक्स मैनेजमेंट, ओवरसीज स्टाफ, सप्लायर्स, बैंक्स और कैश फ्लो सब कुछ एक साथ आपको मैनेज करना होता है। फोर्थ और फाइनल स्टेज होता है आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन और क्लोजर। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। फंड्स रिपैट्रिएट करने होते हैं, अकाउंट्स आपको क्लोज करने होते हैं, गारंटीज जो आपने सबमिट की होती है उसे कैंसिल करनी होती है और फाइनल रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होती है। स्ट्रॉन्ग क्लोजर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब हम समझते हैं बैंक स्क्रूटिनी और फाइनेंशियल टूल्स को। बैंक कुछ की चीजें देखता है, जैसे आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी, एडवांस पेमेंट, क्रेडिट पीरियड कितना है, आपकी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कैसी है और क्या आप थर्ड कंट्री इंपोर्ट्स कर रहे हैं। बैंक का रोल रिस्क को कंट्रोल होता है, बैंक को क्लैरिटी और कंफर्ट देना। हम एक्सपोर्टर्स को कई फाइनेंशियल टूल्स भी देता है, जैसे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ओवरसीज बोरोइंग्स, साइट ऑफिसेस या इंटर प्रोजेक्ट आपके फंड ट्रांसफर्स। इन टूल्स का स्मार्ट यूज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को काफी स्मूथ बना देता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका रिपोर्टिंग एंड फाइनल क्लोजर। पैम के अंदर हाफ ईयरली रिपोर्टिंग मैंडेटरी होती है, जो DPX2 फॉर्म के थ्रू होती है। ये रिपोर्टिंग सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं, बल्कि बैंक और रेगुलेटर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होती है। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फाइनल क्लोजर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है, ताकि फ्यूचर अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। आखिरी बात यही है कि पैम को सिर्फ रूल बुक समझना गलत होगा। पैम एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल लेवल पर कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस देता है। हम पैम को सही तरीके से समझे और यूज किया जाए तो इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स में सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकती है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी होता है एज पर RBI गाइडलाइंस, क्योंकि ये आपको RCMC सर्टिफिकेट देता है। इसके साथ आपको वो कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे इंसेंटिव स्कीम्स का बेनिफिट लेना,
जीएसटी का बेनिफिट्स आपको मिलता है। वो आपको टेंडर डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई नई कंट्री में आपको पेनिट्रेट होना है, उसके लिए वो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर काफ़ी सारे इंटरनेशनल फेयर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे आप हर प्रोसेस के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के हर प्रोसेस को आप डिटेलिंग में समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऐश्वर्या ट्रेड टॉक्स। कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक देखना चाहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।